अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक बखैर वगाफियत होंगे। आज हम बात करेंगे मदारिस से पढ़ने वाले दो बच्चों के हवाले से। ये इंडियन बच्चे हैं और वहाँ पर हिंदू का एक बहुत बड़ा मजमा जमा हुआ था और उनके अंदर एक नौजवान ने अपने हुजूम का फ़ायदा उठाते हुए इन मुसलमानों से एक सवाल किया कि आप काफिर किसे कहते हैं। तो उन बच्चों ने जवाब दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी जो कोई इसका इनकार करता है तो हम उसे काफिर कहते हैं। कि अब एक सेकंड पहले सुनिए मेरा एक अभी इसको जवाब मिलने वाला है। आपने जिहाद का मतलब मुझसे पूछा, मैं काफिर का मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसने कहा मुझे काटने का अधिकार आपको है? वेरी गुड, आपका क्वेश्चन अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जितनी भी मुसलमान भाई हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो देख के लाइक करें और शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि ये काफिर कल के दिन फिर इस तरह सवाल ना करें। काफिर, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आप मानते हैं नहीं? अब ये डायरेक्ट कहेंगे कि मैं नहीं मानता हूँ, बस इनकार करने वाले को ही काफिर कहते हैं। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह, मगर एक अल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह ताला के रसूल है। मैं समझता हूँ कि ये जो जवाब दिया उन्होंने, इसके वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के सर वो फ़ख्र से बुलंद हुए और दो टोक अल्फाज में उन्होंने ये जवाब दिया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर भी, पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी दुनिया के अंदर भी मदारिस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो दहशतगर्द हैं और वो लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और उस हिंदू ने भी यही सवाल किया कि आप लोगों का तारीख़ तो इस चीज़ पर गवाह है कि मुसलमान हमेशा दहशतगर्द ही रहते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के खिलाफ जिहाद की। अब उस मुसलमान के जवाब को आप सुनिए। उन्होंने कहा आगे से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हथियार नहीं उठाए बल्कि कुफार ने हथियार उठाई है। कुफार ने यहाँ तक कहा, तकबुराना उन्होंने अंदाज अपनाया और उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को ख़त्म करेंगे। जंग बदर में मुसलमानों के खिलाफ वो उतर आए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह नहीं छोड़ेंगे। तो फिर लेकिन साथ क्या हुआ? जिन्होंने के साथ क्या? जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हथियार उठाया और जिन्होंने आपके टीचिंग को प्रीच करने में जो रास्ते में मैदान में आए, उनके खिलाफ आपने जिहाद किया। वही मैं कह रहा हूँ, अबू अफाक के साथ क्या हुआ, आसमा बिन्त मारवा के साथ क्या हुआ, बताइए जरा। जिन्होंने आप पूरी हिस्ट्री उठाकर पढ़ दिया, जिनके खिलाफ भी जिहाद हुआ, वो सबसे पहले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी नहीं की। सबसे पहले उन्होंने पेशकदमी, आप जंग बदर देखिए या जंग उहद देखिए या जो भी गज़वात है उनके देख लीजिए, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशकदमी की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मैसेज को आम करना चाहते थे दुनिया में, उन्होंने आपके खिलाफ हथियार उठाए या फिर आपके रास्ते में हायल हुए, तो मजबूर आकर के एकदम आप अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत दी कि आप तो इनके खिलाफ लड़ सकते हो। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप भी इनके खिलाफ जिहाद कर सकते हैं। जंग बदर में आप देख ले कि कुफार के 1000 के करीब लश्कर है, उनके पास सरो सामान भी है, घोड़े भी है, सब कुछ है। लेकिन मुसलमानों का आप देख ले कि मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है, ना तो घोड़े पूरे हैं ना उनके पास हथियार पूरे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सजदे के अंदर जाते हैं और ये दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर आज ये मुसलमान नहीं रहे, या अल्लाह ताला अगर आज ये 313 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन नहीं रहे तो आपका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह अता फरमाते हैं। इसी तरह आप जंग उहुद में देख ले, जंग हुनैन में देख ले, किसी भी गज़ा को आप उठा कर देख ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हथियार नहीं उठाए और ना ही मुसलमानों ने हथियार उठाए। लेकिन जब कुफार ने हथियार उठाए, कुफार ने तकब्बुर किया कि हम मुसलमानों को ख़त्म करेंगे, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार उठाए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को ये अमर दिया कि अब आप भी इनके खिलाफ लड़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई है। तो उनका जवाब भी यही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हथियार नहीं उठाए बल्कि कुफारों ने उठाए और कुफार के मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार उठाए है। अगर इस चीज़ को आप दहशतगर्दी कहते हैं तो हम फिर सब दहशतगर्द हैं। मिसाल ले लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई फौजी दाखिल होता है या कोई चोर दाखिल होता है या कोई आपका दुश्मन दाखिल होता है और वो ये कहते हैं कि आपको मैं ख़त्म करूँगा, आपके बच्चों को मैं ख़त्म करूँगा, आपके औलाद को, आपकी जायदाद को, आपके माल को मैं ख़त्म करूँगा, तो फिर आप भी अपने औलाद का, अपने घर का, अपने अहले अयाल का आप दिफा कर सकते हैं। दहशतगर्दी कभी मुसलमानों ने नहीं फैलाई। आप देख ले अमेरिका ने अफ़गानिस्तान
अफगानिस्तान के अंदर हमला किया और वहाँ पे हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया। रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर आके हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया, तो फिर मुसलमानों को भी हक़ है कि वो अपना दिफा करे। और वहाँ पे जब तालिबान लड़ने लगे तो लोगों ने कहा ये दहशतगर्द है और मदारिस से पढ़ने वाले दहशतगर्द है। मैं समझता हूँ कि अगर आप अपना दिफा भी नहीं कर सकते तो आपसे कोई बड़ा बेगैरत नहीं है। अगर आप अपने दिफा को दहशतगर्दी कहते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेगैरत हो। इसी तरह आप फ़लस्तीन में देख लें कि इसराइल 70 साल से उनके ऊपर जुल्म कर रही है, बेगुनाह मुसलमानों को शहीद कर रही है, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना रही है, बेगुनाह मुसलमानों को निशाना बना रही है। लेकिन अगर इस दिफा को जो हमास कर रही है, इस दिफा को अगर आप दहशतगर्दी कहते हैं तो आपसे बड़ा कोई बेगैरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को मदारिस से पढ़ने वालों बच्चों पर फ़ख्र होना चाहिए। अगर अफ़गानिस्तान में मदारिस से पढ़ने वाले बच्चे ना होते तो वहाँ पर आज अमेरिका का हुकूमत कायम होता, आज वहाँ पर रशिया का हुकूमत कायम होता, आज